2 अगस्त को सक्खर के रिहायशी इलाके बैराज कॉलोनी से खैरपुर मेडिकल कॉलेज जाते हुए प्रोफेसर डॉक्टर कृपाल दास की टीम पे कातलाना हमला हुआ। कातलाना हमले के वक्त गाड़ी में डॉक्टर कृपाल दास समेत 4 अफराद सवार थे, जिनमें से एक टेक्नीशियन जो कि नौजवान था, उसको गोलियां लगीं और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मौजूदा तौर पे डॉक्टर कृपाल दास तो महफूज रहे, लेकिन जो उनके साथ टेक्नीशियन था वो इस वाकये में जहां बहक हो गया। वाकये के बाद डॉक्टर कृपाल दास की तबीयत नासाज है, वो काफी गहरे सदमे में है, अब बात करने के काबिल नहीं है। हम इस हवाले से मौकफ लेते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सक्खर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार शाह से कि इस वाकये के बाद डॉक्टर बिरादरी यकजा नजर आ रही है, सरापा एहतजाज नजर आ रही है, क्या लाहे अमल है और ये वाकया किस तरह पेश आया था? डॉक्टर साहब ने आपको कुछ बताया? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो ये है कि डॉक्टर साहब उस दिन अपने मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ जा रहे थे। सक्खर से वो खैरपुर रोज़ाना की बुनियाद पे जाते थे। वो जिस दिन गए हैं सुबह के टाइम पे तो उनको बचल शाह मियानी के करीब कोई मोटरसाइकिल सवारों ने उन्होंने उन पे हमला किया और जिसमें उनके असिस्टेंट जो थे वज़ीर अली, उनकी डेथ हो गई है और वो शहीद हो गए हैं और डॉक्टर साहब को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ख्म नहीं हुआ। तो जहाँ तक हमारा पीएमए का ताल्लुक है, हम लोग यही चाहते हैं कि अमन कायम रहे और डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि देखिए हमारी डॉक्टरी जो है वो बहुत मुश्किल काम होती है। हमें ज़हनी तौर पे सुकून मिलेगा तो हम सही परफ़ॉर्म कर पाते हैं। अगर हम लोग ज़हनी टेंशन में होंगे तो हम कभी भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। ये जो अमल हुआ है हम लोग उसको सख्ती से मजम्मत करते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सक्खर की तरफ से, और हम लोग यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, सक्खर की एडमिनिस्ट्रेशन से, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जितना जल्दी हो सके इस मामले के जो करता धरता हैं उनको एक अदालत में लाया जाए और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ताकि डॉक्टर साहब या वो जो बच्चा शहीद हुआ है उनकी फैमिली को सुकून मिले और इंसाफ प्रोवाइड किया अच्छा, जाए। इस हवाले से अब तक कुछ तफ्तीश हुई है, कोई बात सामने आई है कि क्या ये जाती दुश्मनी थी या भत्ता ना देने का मामला था जिसकी वजह से ये हमला किया गया? देखिए, डॉक्टर साहब तो इस वक्त जो है बिल्कुल शॉक की स्टेट में हैं। वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया हुआ है और वो किसी के साथ मिलना-जुलना वो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। हो सकता है उनको थ्रेट्स हों, लेकिन असल मौक़िफ़ जो है वो डॉक्टर साहब खुद दे सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल किसी के राब्ते में नहीं है। जहाँ तक मेरी मालूमात है कि डॉक्टर साहब को शायद कोई भत्ते के बारे में हुए थे, थ्रेट्स मिले थे, जो शायद डॉक्टर साहब ने ना दिया, तो फिर उसके मामले में ये हुआ है। जी बिल्कुल, मुबैना तौर पे लगता है कि वाकया ये भत्ते के हवाले से पेश आया। भत्ता ना देने पे डॉक्टर साहब की टीम पे उन पे हमला किया गया कातलाना। इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर बिरादरी सरापा एहतजाज है। इस हवाले से उनके इजलास भी जारी हैं और उनका कहना है कि मुल्जिमान को फौरी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया तो एहतजाज का जो दायरा है उसे वसी किया जाएगा। दीगर जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब्दुल वाहिद अब्बासी, मैं पीएमए सक्खर का प्रेसिडेंट हूँ। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि उन्होंने काफ़ी रेड भी किए हैं। ये जो हमारे एसपी साहब हैं इन्होंने काफ़ी जगह पे उन पे अटैक भी किया है। जो बातें सुन रहे हैं हम कि 4 बंदे जो है ना उनके ज़ख्मी भी हुए हैं, जो कल्प्रेट हैं, जो धाड़ेल हैं, जो चिट्ठियाँ भेजते थे। अभी जो हम इसीलिए आज भी उनसे बात मुलाकात करनी थी, आज उनका यौम शहदा है, इसलिए हम वहाँ जो है ना उन्होंने कहा कि आज हम लोग बिज़ी हैं। बाकी ये है कि हमारा जो एहतजाज है वो कंटिन्यू रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम उसको बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे जब तक सब डॉक्टरों को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, डॉक्टर कृपाल के जो जिन्होंने अटैक किए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक वो हमारा पैरामेडिक्स है न्याज उसके उनको सजा नहीं हो जाती है, तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर भजन लाल है। मैं प्रेसिडेंट हूँ समवा का, सनातन मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन सक्खर का। ये जो इंसिडेंस हुआ है 2 दिन पहले, हमारे मेंबर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर कृपाल दास, उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और बदकिस्मती से उसमें एक उसका असिस्टेंट शहीद भी हो गया है। तो बड़े दुख की खबर है और साथ साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि सक्खर के हालात पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं और उसमें एस्केलेशन हो रही है, तो जिसके जो नतीजे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से
मतलब कि अब प्रोफेसर्स को भी टारगेट है और खुलेआम बीचों बीच शहर में उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। छोटी मोटी वारदातें तो जैसे सोसाइटी का हिस्सा हो गई हैं, मोबाइल छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, बैंक से निकलते कैश छीनना, तो इस तरह की सिचुएशन है। अब सनातन मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन, पीमा पीमा और पीएमए सारे मिलके गिदोजहद कर रहे हैं और इंतज़ामिया को ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारे मुतालबात दो हैं। एक तो इस वाक़े में जो मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और शहर में ऐसी सिचुएशन सिक्योरिटी की पैदा की जाए ताकि लोग अवाम सुकून की सांस तो ले सकें, जो कि उनका हक है। अच्छा, एहतजाजी तहरीक किस तरह बढ़ा रहे हैं? क्या रैलियां निकाल रहे हैं, बाजों पे पट्टी? अभी तक भी यही है प्लानिंग कि भाई हम पुरअमन रहेंगे, बाजू पे काली पट्टियां बांध के क्लिनिक में बैठेंगे और उसी पट्टी के साथ ओपीडी करेंगे और इंशाल्लाह अब ये डिसाइड होने जा रहा है कि हम डेली 2 घंटे ओपीडी का बायकाट करेंगे और कॉलेज के और हॉस्पिटल के बाहर एक प्रोसेशन निकाल के और मीडिया के थ्रू, आप लोगों की मेहरबानी, आपके थ्रू हम इंतज़ामिया तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ये रैली निकल के प्रेस क्लब के बाहर बैठा करेगी। जब तक कि ये मसाइल नहीं हो, सिर्फ एक मसला नहीं है कि ये वाक़या हुआ है, ये तो बहुत सीरियस इंसिडेंस हुआ है, पर ओवरऑल हम चाहते हैं कि सखर में ऐसी फ़ज़ा तो हो ताकि लोग सुख की सांस ले सकें, अमन तो हो। कातलाना हमले के खिलाफ डॉक्टर बिरादरी सरापाए एहतजाज है, जिसकी जानिब से मेडिकल कॉलेज से सखर प्रेस क्लब तक रैली निकालने का सिलसिला जारी है और इनका एक ही मुतालबा है कि जो मुल्जिमान हैं उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ इस वक्त हिंदू बिरादरी की तंजीम सनातन मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विजय मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब ये वाकया किस तरह पेश आया था और आपका एहतजाज भी चल रहा है, क्या मुतालबात हैं आपके? अब वाकया तो मेरे ख्याल में 2 दिन से सबको पता है कि कैसे हुआ है। डॉक्टर कृपाल प्रोफेसर साहब 21 ग्रेड के ऑफिसर हैं और खैरपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर मेडिसिन है। तो वो जैसे सुबह जाते हैं, वो जा रहे थे तो उन पे कातलाना हमला हुआ है। अब ये है कि अगर खुदा न खासा डॉक्टर साहब को कोई गोली लग जाती या कोई ऐसा मसला हो जाता तो उनकी फैमिली को कितने परेशानी होती, नंबर 1। दूसरी, ये डॉक्टर साहब दुबई में रिटर्न है और दुबई से ये वापस आए हैं। इनकी डबल MRCP है, आयरलैंड से और इंग्लैंड से, FCPS है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है KMC में। आप अंदाज़ा करें, इतना पढ़ा लिखा जो हम डॉक्टर्स क्रीम ऑफ सोसाइटी होते हैं उन पे ये हमला हुआ है। एक साफ सुथरा बंदा जो ना गनमैन रखता है ना कोई अपनी सिक्योरिटी रखता है, डेली आउटब्रेक होती है उनके KMC से। अब मुतालबात तो हमारे सिर्फ यही है कि कातिल गिरफ्तार होने चाहिए और हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि डॉक्टर को सिक्योरिटी दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, ठीक है। तो मसला ये है कि अब सिक्योरिटी पुलिस कैसे देगी, वो पुलिस का काम है। हमारा एहतजाज सिर्फ ये है सिंपल और पुरअमन के, हमें सिक्योरिटी दे और कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है, पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है कि कच्चे में जुराइम पेशा अफराद और ख़ास तौर पे जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। पुलिस की इस वक्त की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं अब तक की? जी, पुलिस तो अपना काम कर रही है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसमें, एक सिस्टम में वो आते हैं और डे फर्स्ट से ही उनका ये चला है सिस्टम और कच्चे में ऑपरेशन भी हुआ है। सुनने में आया है, जो हमने पढ़ा भी है कि 4 शायद जो डाकू वो हलाक भी हैं, कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो वो पेशरफ तो है उनकी, वो अपना काम कर रही है। हम फिलहाल तो उनसे मुतमिन हैं। आगे की जो हमारा सिर्फ मुतालबा तो एक ही है कि डॉक्टर को सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना उनको। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद तमाम डॉक्टरों का एक ही मुतालबा है कि जो मुल्जिमान हैं इस वाक़े में मुलव्विस, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पे फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर पे कातलाना हमले की तहकीकात कहां तक पहुंची? क्या मुल्जिमान की निशानदही हो चुकी है और क्या ये मामला भत्ते की वजह से पेश आया? जानते हैं SSP सखर अजहर खान मुगल से। ये बताइएगा कि ये क्या जो हमला हुआ है ये भत्ते की वजह से हुआ है डॉक्टर साहब पे?
जी जैसे ही हमला हुआ था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई हॉस्पिटल में ही। अल्लाह ताला ने उनको सेव रखा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ एक अटेंडेंट थे, आपको जिस तरह उनके साथ हादसा हो गया। तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोई 2-2.5 साल पहले भी इस तरह से कोई कॉल आया था किसी नंबर से, और अभी भी उनके पास कुछ कॉल वगैरह आया और वो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जैसे कोई प्रैंक कॉल या उस तरह करता है उनके साथ, या जिस तरह अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन जाता है मुख्य दूर दराज के एरियाज में, वो कॉल करते हैं और अगर कोई उनको पैसे दे दे या इस तरह का कोई सिलसिला करे। तो इनसे भी पैसे मांगे गए थे क्या? जी, ये इन्होंने मुझे ये कहा कि मुझसे उन्होंने पैसों की डिमांड की थी, लेकिन ये बात उन्होंने कितने पैसों की डिमांड की थी? ये उन्होंने नहीं बताया, तो ये उन्होंने नहीं बताया। बट ये जब उन्होंने उनसे फिर ये बात की गई कि जैसे ही अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉल वगैरह आती है कोई इलीगल एक्टिविटी की, तो फौरी तौर पर पुलिस को बताएं ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें और फिर उसको हम देख सकें कि किस तरह से हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मुल्जिमान की निशानदही हो गई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी के हवाले से कोई इकदाम लिए गए? जी बिल्कुल, हमें जो फिर नंबर कुछ शेयर किए गए थे उनको फिर हमने मुख्तलिफ टेक्निकल तरीके से एनालाइज किया, और जिस तरह हम जानते हैं पिछले 3 दिन से एक शदीद किस्म का ऑपरेशन जो है वो कच्चे में जारी है, और कुछ इतलात भी आप देख रहे हैं कि डाकू जो हैं वो डर के मारे कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हमारा कसूर इसमें नहीं है, और इस तरह की जो वो बकवासियात कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। उन्होंने पुलिस के साथ मुकाबला किया है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जिसमें उनकी तकरीबन 11 कैजुअलिटीज हैं, इन पे मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं हमारे बागड़जी में भी और एयरपोर्ट थाने में भी। 11 हलाकतें हैं या जख्मी हुए हैं कच्ची में? जख्मी के साथ। अच्छा, निशानदही हुई है, कौन सा ग्रुप था जिसने कातलाना हमला किया है डॉक्टर साहब पे? जी बिल्कुल, हमारे पास उसकी डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ ऑन एयर वो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा है, उससे वो मुतासिर होगा। तो इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा हम आपको बहुत जल्द बड़ी अच्छी खबर सुनाएंगे। में आप क्या किस ओहदे पे रहे, तारुफ अपना करा दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू शोऊ है। मैं जनरल सर्जन हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और प्रिंसिपल रहा हूँ कैपिटल मेडिकल कॉलेज का, और यहाँ पे जो है 2 बार PMA सक्खर का प्रेसिडेंट रहा हूँ। डॉक्टर कृपाल दास के मसले पे ये हमला डॉक्टर कृपाल दास पे नहीं है, ये डॉक्टर कम्युनिटी पे, हमारे पैरा मेडिकल पे हमारा एक बच्चा शहीद हुआ है। ये शहादत सिर्फ उसकी नहीं है, ये सारे हमारे PMA के सारे लोगों की शहादत है। आज वो हुआ है, कल हमारी बारी है। हमारे सक्खर को गवर्नमेंट ने जानबूझ के, मैं समझता हूँ कि टुल और ये बना दिया हुआ है, जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, SP साहब को, लोकल गवर्नमेंट को, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं और उनको बताता हूं कि 48 घंटे हैं, पीर तक अगर वो कुछ कर सकेंगे, अगर हमारे कातिल और हमले करने वाले गिरफ्तार हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा एहतजाज सख्त होगा, हमारा जवाब सख्त होगा। और उसके बाद फिर ये न कहें वो कि यार डॉक्टर जो है वो अपना सब फर्ज अंजाम नहीं दे रहे, अस्पतालें नहीं चल रही। मैं यकीनन कह रहा हूँ, पहले भी हो चुका है, डॉक्टर अजहर साहब के हिसाब से 36 दिन हमने मेडिकल कॉलेज नहीं खोला था, हमने सिविल अस्पताल की OPD नहीं खोली थी। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर उन्होंने लोग गिरफ्तार नहीं किए, हमारे सामने लोग नहीं आए, अगर 6 महीने भी हमें रोड पे बैठना पड़ा तो हम 6 महीने भी बैठेंगे। सरगोदा की तहसील कोट मोमन में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या, जहां पर एक उबाश नौजवान ने 30 साला खातून को उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया जब वो अपनी 4 साल की बच्ची के साथ शॉपिंग के लिए बाज़ार आई हुई थी। बताया कुछ यूँ गया है कि 30 साला सफ़ीना बीबी अपनी 4 साला बेटी के साथ बाज़ार में शॉपिंग के लिए आई हुई थी, जहाँ पर एक उबाश नौजवान जो अक्सर इस खातून को छेड़छाड़ करता था, तंग करता था, घर के बाहर जाकर भी तंग करता था, बाज़ार में आकर इस खातून के सर में गोली मारकर उसको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद न सिर्फ इलाके में इश्तियाल पाया गया, बल्कि लोगों ने न सिर्फ दुकानें बंद कर दी, बल्कि पुलिस से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जाए ताकि पता चल सके कि इसने कत्ल की वारदात क्यों की। इस वक्त हम तहसील कोट मोमन में ही मौजूद हैं। हम इस सारी सूरत हाल का तजिया करेंगे कि वाक़या क्या पेश आया, क्यों पेश आया। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुतासरा खातून है सफ़ीना बीबी, जिसको गोली मारकर कत्ल किया गया, उसके शोहर से, उसके वालिद से, उसके भाइयों से
कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। आइए पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, मैं समर अब्बास, सफ़ीना अब्बास का भाई, जो मकतूला मेरी बहन सफ़ीना है, 26 जुलाई को 6 बजे बाज़ार में छोटी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए गई, तो वहाँ पे शायान जो है मोहसन, उसने छेड़छाड़ की मेरी सिस्टर के साथ, ठीक है। तो उसने आगे से मजम्मत की, तो उसने फिर मेरी सिस्टर को कत्ल कर दिया। मेरा नाम सूफ़ी मंसर अब्बास नात ख़वान है, सना खान मुस्तफ़ा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बेटी को दिन दिहाड़े सरेआम बाज़ार में कत्ल किया गया है। नजायज़ कोई वजह नहीं थी, वो मेरी बेटी थी, उसको सरेआम कत्ल किया गया है। हमारी आला आकाम से अपील है मेरी कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सना खान मुस्तफ़ा हूँ, मुझे इंसाफ मिले और मुजरम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि उस जिस जगह पे मेरी बेटी को कत्ल किया गया है, उस जगह पे उसको सरेआम खड़े करके गोली मारी जाए। जी सर, मेरा नाम इमरान हुसैन नवीद है। मेरी बेगम थी सफ़ीना अब्बास और मेरे ये 3 बच्चे हैं। मेरा ये गवर्नमेंट से, मरीम निवास से और हमारे जो सब बड़े अफसरान हैं उनसे मेरा ये मुतालबा है कि मेरा जो है हक़ किया जाए और मुजरम को उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए हैं, ठीक है। मैं बच्चों को देखता हूँ सारी रात, जो है मेरे बच्चे मुझे जो है ना रो रो के माँ का कहते हैं, माँ किधर गई मेरी, हमारी माँ किधर गई, ये मेरे बच्चे हैं सर। तो मेरा यही मुतालबा है कि उस मुजरम को उस कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरी अम्मी तो शार ने टटल दिया है, उठना भी टटल करना है। मेरी वालिदा मुतमा को बाज़ार में कत्ल किया गया है, तो मेरी मरीम नवाज से ये गुजारिश है कि उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी अम्मी को जिसने मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। शायान को भी गोली मारी जाए, उधर ही मारी जाए जहाँ पे मेरी मामा को मारा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महमूद अहमद है, वो मेरी भतीजी है कत्ल होने वाली, मेरे से बड़े की बेटी है। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई, सरेआम उसने बदमाशी की है, दहशतगर्दी की है। कोई आदमी, सब लोग शहर में देख रहा था, कोई किसी ने नहीं छुड़ाया। पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज से हमारी अपील है, खुदा वास्ते, हम गरीब आदमी हैं और हमारे नाल इंसाफ किया जाए और मेरिट पर फैसला किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, असी इलाका मकीन हाँ, ये मेरे हमसाए नाले मेरी बतरीन, ये साढ़े बच्चे ने। ये शेख साहब जड़े ने बदमाश हैं कोट मोमन शहर दे, जिथे इन्हों दिल करे उत्थे फायरिंग कर देन, जिथे इन्हों दिल करे कतल कर देन। अद्धा इन्हों कुबारा नाल वैर, इसी वजह तो ये जनाब नित फायरिंग कर देन बाजार दे विच। ये गरीब बंदे ने, इन्हों दे नाल फैसला जिहड़ा है और कानून के मुताबिक इन्हों दा मुजरम जिहड़ा ना वो सीसीडीन दिता जाए, लिहाजा कि इन्हों इंसाफ मिलना चाहिए। असी मशकूर हाँ जनाब वकार अहमद साहब दा और नासर शराजी साहब दा, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजम ने पकड़िया। और हुकूमत के अगे साड़ी अपील है, मरीम नवाज साहब के अगे अपील है कि सानू जल्द तो जल्द इंसाफ दिता जाए। मेरा नाम इमरान हैदर है जी। हम बेहद मशकूर हैं एसपी वकार अहमद साहब के, अपने जो सीनियर अफसरान हैं कोट मोमन थाना के, वो हमारे साथ इस केस में बड़ा तावन कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमें कोई उनसे न शिकवा है। बाकी ये है कि वो हमारा केस स्ट्रांग बना दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हामी नासर होगा और हमारा केस मजबूत होगा, तो मुजरम कैफ़े किरदार तक पहुँचेगा। जी, हम बात कर रहे हैं सरगोदा की तहसील कोट मोमन के बाज़ार में कत्ल होने वाली 30 साला खातून की, जो अपनी 4 साला बेटी के साथ शॉपिंग के लिए आई, जिसे एक उबाश नौजवान ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोट मोमन, एएसपी कोट मोमन के ऑफिस में, और एएसपी कोट मोमन वकार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये वाक़या क्या पेश आया, ये उबाश नौजवान है कौन और इसने भरे बाज़ार में लड़की को कत्ल क्यों किया और मुलज़म का क्या बना, पुलिस इस हवाले से क्या तफ्तीश कर रही है। अच्छा जी सर, एक बाज़ार में, भरे बाज़ार में गोली मारकर एक 30 साला खातून का कत्ल हो जाता है। सर, ये कत्ल होता क्यों है और पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ये 15 कॉल चली थी। ये 26 जुलाई की बात है कि 6 बजे 15 कॉल चली, 6 सवा 6 तक, कि खातून को बड़े बाज़ार में कत्ल किया गया है। मैं फ़ौरी मौके पर पहुंचा
और जब क्राइम सीन का देखा, विज़िट किया, वहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने इंक्वायरी की, तो स्टार्ट में तो हमें पता नहीं था कि इसका जो मुलज़िम है वो कौन है। फर्दर वहाँ पर एक दो हमें कैमरे मिले, वहाँ से जो मेन एक्यूज़ड है उनका पता चला कि ये कौन है, किसने फायर मारा है और कौन क्राइम सीन से फ्ली कर गया। उसके बाद हमने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया, रेड्स कंडक्ट किए, उस पर टीम्स बनाई और फर्दर जो है जब मेन मुलज़िम का पता चला तो हमने फर्दर टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी एज़ वेल एज़ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके उसका सुराग लगाया और उसको विदिन 24 आवर्स हमने अरेस्ट किया था। फर्दर जो आपने पूछा कि अभी स्टेटस क्या है केस की, तो इसमें बेसिकली मेन मुलज़िम एक था जिसका नाम शयान है, उसको अरेस्ट किया गया है एंड ही इज़ बिहाइंड द बार्स राइट नाउ। और जो फर्दर इसमें दो मुलज़मान उन्होंने नाम दिए हैं FIR में जो कि मशवरे में शामिल थे, उसमें एक बंदा अरेस्ट है और दूसरा बंदा जो है वो कोई उसका साइकोलॉजिकल इशू था, वो ऑलरेडी एडमिट था, बट स्टिल ही इज़ वो तफ्तीश का पार्ट है, शामिल तफ्तीश हो चुका है। तो फर्दर इसको इंशाल्लाह मेरिट पर यकसू करेंगे क्योंकि ये एक हीनस क्राइम था और इसमें मैडम CM की भी ये डायरेक्शन है कि इसको जल्द से जल्द हम मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकें। अच्छा, इस हद तक वकार खान साहब मुलज़म पहुँचा कि उसने भरे बाज़ार में इस खातून का मर्डर कर दिया, तो ये जुनूनी कातल है कौन, इसका पस मंज़र क्या है? और ये भी पता चला है हमें FIR के ज़रिए कि इससे पहले भी इस खातून को वो छेड़खानी करता रहा, तो क्या उसकी फ़ैमिली की तरफ से कोई इस किस्म की शिकायत थी? तो इसका इस जो मुलज़म है इसका बैकग्राउंड क्या और इसके ट्रायल के हवाले से आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, ये जो मुलज़म था इसकी फ़र्दर जब हमने इंक्वायरी की तो ये वाकई इस किस्म का मुलज़म था कि ये उस लड़की को छेड़ता था, उस खातून को जो कि शादीशुदा थी। और अनफॉर्चुनेटली इसकी जो अपनी फैमिली थी, जो मुद्दई पार्टी है, उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं किया था हमें, वरना हम टाइमली एक्शन लेते। ये सब कुछ जब हो गया, वो इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद ही हम जो है तारुक में आए, हम जो है एक्टिवली हमने परसू किया और बंदे को अरेस्ट किया। उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं वो अनवील हुई कि ये छेड़खानी पहले भी करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली ने रिपोर्ट नहीं किया था पुलिस को। अच्छा, क्या तवक्को रखी जाए कि मुलज़म अपने अंजाम को पहुँचेगा? जी बिल्कुल, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी सॉलिड एविडेंस मौजूद है हमारे पास और इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक लाजमी पहुँचाएंगे। ही विल बी बिहाइंड द बार्स और उसको इंशाल्लाह इस केस को एक्टिवली मेरिट पर हम यकसू करेंगे। जी, कोर्ट मोमन के मुस्लिम बाज़ार में कत्ल होने वाली 30 साला सफ़ीना के बारे में हमने उनकी फैमिली से भी बात की, हमने इलाके के लोगों से भी बात की और ASP कोर्ट मोमन वकार खान से भी बात की। इस खातून को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। अब पुलिस का कहना है कि वाक़े का जो मरकज़ी मुलज़म है शायान मोहसन, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ़्तारी के बाद उसका चालान मुरतब किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कानून के तमाम ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे और मुलज़म को उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।